इस कारपेट एक्सपो को सफल बनाने के लिए जो भी CEPC मेंबर्स यहाँ पर लगे हैं, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये एक बहुत खास आयोजन है, 43rd इंडिया कारपेट एक्सपो, और हमारे इस भदोही कारपेट एक्सपो मार्च में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन आयोजन है। उसके लिए मैं चेयरमैन को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ कि विशेष प्रयास से ये हुआ है यहाँ पे। और कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, तो अभी आपने शुरुआत इतनी बेहतरीन की है तो आगे तो और बहुत अच्छा ही होने जा रहा है। यहाँ से ये बहुत तेजी से पिकअप करने जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि कोरोना ने एक तरीके से इस इंडस्ट्री की रफ्तार को भी एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया था, और सिर्फ इस इंडस्ट्री को नहीं, मुझे लगता है पूरे देश दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। लेकिन कोरोना में भी हम इसका उपयोग नहीं कर पाए। हालांकि एक वर्चुअल एग्जीबिशन जरूर हुई थी, लेकिन फिजिकली हम पहली बार इतने बड़े आयोजन को यहाँ CEPC की तरफ से देख रहे हैं और अपनी इस कालीन नगरी में देख रहे हैं, भदोही में देख रहे हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि साउथ एशिया का अगर हैंड नोटेड कारपेट की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरा बड़ा हब है। और अब तो GI टैगिंग भी हो चुकी है, तो भारत सरकार भी इसमें बहुत पूरा सपोर्ट कर रही है कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास कर रही है कि किस तरीके से हम जो हमारा कालीन का एक्सपोर्ट है उसका और ज़्यादा से ज़्यादा संवर्धन करें, क्योंकि हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम भारत की टोटल मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो 10% है, अगर हम GDP में देखें तो 2% है, और अगर हम फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा जो अर्न करते हैं उसके माध्यम से तो 15% का है। और हमारे हैंडमेड कारपेट्स या कारपेट्स एंड दरीज जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है हमारे पूरे टेक्सटाइल सेक्टर का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। यानी हम कारपेट्स के मामले में या हैंडमेड कारपेट्स के मामले में नंबर 1 की पोजीशन पे हैं, और दुनिया के 70 देशों में हम अपना भेजते हैं, और वो बहुत पसंद भी किया जाता है कि उसके आकर्षक रंग, उसकी डिजाइनिंग, उसका जो कंफर्ट लेवल है, और हमारे जो वीवर्स हैं उनकी जो एक वर्कमैनशिप है, उनकी जो बुनकरी की जो एक कला है, जो कौशल है, उसकी बहुत सराहना होती है। उसको पसंद करने वाले लोग देश और दुनिया में हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के बाज़ारों में ये पहुंचती आई है, आगे भी और पहुंचे। क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ के फिगर्स को देखें तो हमारा 2020-21 में जो हमने अपने हैंडमेड कारपेट्स का एक्सपोर्ट किया वो $1.5 मिलियन था। उसके बाद अगर हम इस वर्ष देखें, यानी एक साल के अंदर 2021 और 22 में, तो ये 20% की वृद्धि हुई और $1.8 मिलियन तक पहुंचा। और ये पूरी जो फैसिलिटी बनाई गई है, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, देश में एक अपने किस्म की बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है, पूरी ग्रीन बिल्डिंग है, और 7.5 एकड़ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कैंपस, ये पूरी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इसीलिए विकसित की है कि कारपेट सेक्टर में जो पोटेंशियल है उसको हम पूरी तरीके से उसका दोहन कर सके और इस इंडस्ट्री को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ CEPC के चेयरमैन को और उनकी